हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम सीखेंगे 20 वर्ड्स बेस्ड ऑन फूड रिलेटेड वोकैबलरी। ये सारे के सारे खाने से रिलेटेड है और इसको सीखेंगे सेंटेंस में किस तरीके से यूज करना है वो भी सीखते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है एपिटाइट। एपिटाइट ये नाउन है, मीन्स भूख। एग्जाम्पल में देखिए, हिज एपिटाइट इंक्रीज्ड आफ्टर स्टार्टिंग हिज एक्सरसाइज रूटीन। उसकी भूख, जब उसने एक्सरसाइज व्यायाम करना शुरू किया तो उससे उसकी भूख बढ़ गई, इंक्रीज बढ़ गई। सेकेंड एग्जाम्पल है, अ स्ट्रॉन्ग एपिटाइट इज अ साइन ऑफ गुड हेल्थ। अगर किसी को अच्छी भूख लगती है तो इसका मतलब उसका स्वास्थ्य अच्छा है। अच्छी भूख अच्छे स्वास्थ्य का संकेत है। सेकेंड वर्ड है क्रेविंग। क्रेविंग मीन्स किसी चीज की तीव्र इच्छा जगना। खाने को जैसे लेकर इच्छा जगती है कि काश मैं ये खा लूं, मिठाई खा लूं, या जो भी आपका फेवरेट फूड है खा लूं। एग्जाम्पल देखिए, शी हैड अ क्रेविंग फॉर समथिंग स्वीट आफ्टर डिनर। रात के खाने के बाद उसे कुछ मीठा खाने की तीव्र इच्छा हुई, तो वो होता है फूड क्रेविंग। क्रेविंग मीन्स तीव्र इच्छा। नेक्स्ट वर्ड है बिंज। बिंज और ये है वर्ब, बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खा लेना। बिंज बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खा लेना। एग्जाम्पल देखिए, ही टेंड्स टू बिंज ऑन जंक फूड व्हेन ही इज स्ट्रेस। सो जब वो तनाव में होता है तो जंक फूड को ज्यादा खाता है। बिंज मतलब बहुत ज्यादा खा लेता है जंक फूड को, जैसे कि नूडल्स और बर्गर्स, ये सब होते हैं जंक फूड, इस तरीके को ज्यादा खा लेता है। नेक्स्ट है, वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग कैन लीड टू बिंजिंग। बिंजिंग, टीवी देखते समय अगर खाना खाते हो तो उससे हम ज्यादा ही कुछ खाना खा लेते हैं अत्यधिक मात्रा में। तो बिंज में आईएनजी लग गया तो बन गया बिंजिंग। ठीक है, टीवी देखते समय खाना खाने से अत्यधिक मात्रा में खाना हो सकता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सेवर। सेवर, सेवर वर्ब है ये, स्वाद लेना। एग्जाम्पल देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू सेवर द फूड एंड ईट स्लोली। भोजन का स्वाद लेना और धीरे धीरे खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। सेवर मीन स्वाद ले लेके खाना, स्वाद लेना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्विजीन। क्विजीन, ठीक है, क्विजीन मीन्स व्यंजन। क्विजीन मीन्स व्यंजन, अलग अलग टाइप्स की डिशेस। एग्जाम्पल देखिए, शी इंजॉयज एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट इंटरनेशनल क्विजीन्स। तो वो अलग अलग अंतरराष्ट्रीय व्यंजनों के साथ प्रयोग करने का आनंद लेती है, अलग अलग ट्राई करती रहती है इंटरनेशनल क्विजीन्स, बनाना भी और खाना भी। शी इंजॉयज एक्सपेरिमेंटिंग विद इंटरनेशनल क्विजीन्स। क्विजीन्स। नेक्स्ट है ब्लैंड। ब्लैंड, ब्लैंड ये होता है बेस्वाद, बिना स्वाद का। जैसे बीमारों को खाना खिलाते हैं वो होता है बिल्कुल ब्लैंड फूड। ही प्रेफर्स स्पाइसी फूड ओवर ब्लैंड डिशेस। वह बेस्वाद व्यंजनों की तुलना में मसालेदार भोजन खाना ज्यादा पसंद करता है। ब्लैंड का मतलब क्या हुआ? बेस्वाद, बिना स्वाद का, फीका सा। सो जब हम बीमार होते हैं डॉक्टर्स हमको एडवाइस करते हैं ब्लैंड फूड खाने के लिए। नेक्स्ट है अरोमा। अरोमा, ठीक है, अरोमा मीन्स सुगंध, खुशबू। सो नाउन है ये। द अरोमा ऑफ फ्रेशली बेक्ड केक फिल्ड द किचन। जब ताजा ताजा केक बेक किया तो उसकी खुशबू जो है ताजे केक की पूरे किचन में फैल गई। सो अरोमा मीन्स सुगंध, खुशबू। नेक्स्ट है सिप। सिप मीन्स घूंट लेना, वर्ब है ये, जैसे एक एक घूंट करके पीना। एग्जाम्पल, शी सिप्ड हर टी स्लोली वाइल रीडिंग अ बुक। बुक पढ़ते हुए धीरे धीरे उसने अपनी चाय पी, एक एक घूंट लेके। तो सिप हो गया घूंट लेके पीना। और अगर आप ज्यादा बड़े बड़े घूंट लेते हो उसको हम बोलते हैं गल्प। बड़े बड़े घूंट लेके पीना, जैसे हम पानी पीते हैं, गल्पिंग डाउन द थ्रोट, गल्प लेना। ठीक है, और सिप हो गया एक एक छोटा छोटा घूंट लेना, गल्प हो गया बड़े बड़े घूंट लेना। नेक्स्ट वर्ड है वेजिटेरियन। वेजिटेरियन एडजेक्टिव है ये, इट मींस शाकाहारी। तो वेज से याद रखिए, वेजिटेरियन शाकाहारी। एग्जाम्पल, जो कि फल सब्जियां खाता है। मेनी रेस्टोरेंट्स ऑफर वेजिटेरियन ऑप्शंस ऑन देयर मेन्यू। मेन्यू, कई रेस्टोरेंट अपने मेन्यू पर शाकाहारी विकल्प प्रदान करते हैं, मतलब सिर्फ शाकाहारी भोजन ही परोसते हैं। वेजिटेरियन, शाकाहारी।
इसी का ऑपोजिट हो गया नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन ये भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब है मांसाहारी, जो कि मांस वगैरह जैसे कि मीट वगैरह खाना पसंद करता है। तो नॉन वेज, जो कि वेजिटेबल नहीं, नॉन वेजिटेबल। सो नॉन वेजिटेरियन डिशेस खाना पसंद करता है, मांसाहारी। एग्जाम्पल, नॉन वेजिटेरियन डाइट्स इंक्लूड मीट, पोल्ट्री एंड फिश। सो मांसाहारी खाने में मांस, मुर्गी और मछली शामिल होती है। सो नॉन वेजिटेरियन मीन्स मांसाहारी। नेक्स्ट वर्ड, 11th वर्ड है टी टोटलर। टी टोटलर। टी टोटलर मीन्स शराब से परहेज करने वाले व्यक्ति। जो शराब नहीं पीता है उसको बोलते हैं टी टोटलर। ये नाउन है। एग्जाम्पल देखिए, एज अ टी टोटलर ही अवॉइड्स ऑल एल्कोहलिक बेवरेजेस। बेवरेजेस मतलब पेय पदार्थ, पीने वाले पदार्थ। एक शराब से परहेज करने वाले व्यक्ति के रूप में वह सभी एल्कोहलिक पेय से बचता है। सेकंड देखिए, बीइंग अ टी टोटलर डज नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम एंजॉइंग सोशल गैदरिंग्स। तो अगर जैसे मान्यता है कि अगर शराब नहीं पीता है जो, तो वो सोशल ओकेजन में अकेला महसूस करता है। तो यहाँ बोला गया है शराब से परहेज करने वाला व्यक्ति होने के बावजूद भी वह सामाजिक आयोजनों का आनंद उठाता है, फंक्शंस में एंजॉय करता है। नेक्स्ट वर्ड है ग्लटन। ग्लटन। ग्लटन नाउन है ये, बहुत अधिक खाना खाने वाला व्यक्ति। इसको पेटू भी बोल देते हैं, खाऊ भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हिज फ्रेंड्स कॉल्ड हिम अ ग्लटन फॉर हिज एक्सेसिव ईटिंग हैबिट्स। बहुत ज्यादा खाने की आदत की वजह से उसके दोस्त उसको पेटू बुलाते हैं। एक और है, अ ग्लटन ऑफन हैज ट्रबल मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट। अगर कोई पेटू होता है तो अक्सर उसको प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है एक स्वस्थ डाइट मेंटेन करने में, बनाए रखने में, संतुलित स्वस्थ आहार बनाए रखने में। फूडी, ये नाउन है। फूडी खाने का शौकीन व्यक्ति, जिसको खाना खाने का बहुत शौक होता है। तो फूडी और ग्लटन अलग अलग है। फूडी तो है जिसको अलग अलग टाइप के खाने खाने का शौक होता है। ग्लटन तो हो गया बहुत जरूरत से ज्यादा जो खाना खा लेता है। एग्जाम्पल देखिए, एज अ फूडी शी लव्स ट्राइंग न्यू रेसिपीज एंड विजिटिंग रेस्टोरेंट्स। तो एक खाने के शौकीन व्यक्ति के रूप में उसे नई नई रेसिपी आजमाना और रेस्टोरेंट में जाना पसंद है। नेक्स्ट वर्ड है गोरमे। गोरमे यहां लिख लेते हैं, गोरमे। टी साइलेंट है इसमें, ये एडजेक्टिव है। भोजन प्रेमी या फिर भोजन विशेषज्ञ व्यक्ति, जिसको भोजन बहुत प्यारा होता है, भोजन प्रेमी। दे सर्व्ड अ गोरमे मील प्रिपेयर्ड बाय अ रिनाउंड शेफ। शेफ मतलब जो खाना बनाने वाले होते हैं। उन्होंने एक प्रसिद्ध शेफ द्वारा तैयार किया गया स्वादिष्ट भोजन परोसा। तो गोरमे का मीनिंग है अ पर्सन हु एंजॉयज अ फूड एंड नोज अ लॉट अबाउट इट। भोजन प्रेमी और भोजन विशेषज्ञ व्यक्ति। गोरमे हो गया भोजन प्रेमी या भोजन विशेषज्ञ व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्सेल। मॉर्सेल। मॉर्सेल बहुत छोटा टुकड़ा या बोल सकते हैं भोजन का कौर या ग्रास। ठीक है, जिसको एक बाइट, हम बोलते हैं कि एक बाइट खा लेता हूँ, वही हो गया मॉर्सेल। ही ऑफर्ड मी अ मॉर्सेल ऑफ ब्रेड टू टेस्ट। उसने मुझे टेस्ट करने के लिए एक टुकड़ा ब्रेड का दिया। नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट वर्ड है अ ला कार्ट। अ ला कार्ट ये भी एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अलग अलग डिशेस का को चूज करना, चयन करना उनका। अकॉर्डिंग टू अ मेन्यू और लिस्ट इन विच प्राइसेस आर मेंशन सेपरेटली। जैसे कि अलग अलग डिशेस होती है खाने की, एक तो उसकी लिस्ट हो गई और साथ में उसके प्राइसेस लिखे हुए होते हैं, तो उसको बोलते हैं अ ला कार्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं, शी प्रेफर्ड टू ऑर्डर डिशेस अ ला कार्ट रादर देन ऑप्टिंग फॉर अ फिक्स्ड मेन्यू। तो एक फिक्स मतलब पहले से फिक्स किया गया मेन्यू की ये चीजें होंगी, तो उसने प्रेफर किया, उसने चयन किया कि वो ऑर्डर करेगी अला कार्ट, मीन्स अलग अलग डिशेस ऑर्डर करेगी। सो उसने तय किया कि मेन्यू के बजाय अलग अलग व्यंजनों का चयन करेगी वो खाना खाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है बुफे। बुफे ये नाउन है। बुफे मतलब स्व सेवा। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक मील जिसमें कि एक बड़ा सा टेबल लगा होता है, रेस्टोरेंट वगैरह में बड़ा सा टेबल, उसमें खाने की अलग अलग डिशेस होती हैं और लोग खुद जाते हैं और वहां से फिर अपना खाना ले सकते हैं। ठीक है, तो बुफे मीन्स स्व सेवा।
द होटल ऑफर्स अ ब्रेकफास्ट बुफे विद अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑप्शंस। ये होटल जो है ये अलग अलग टाइप के खाने उसके साथ नाश्ते में बुफे प्रदान करता है, जिसमें कि अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं ब्रेकफास्ट में, नाश्ते में। एक और एग्जाम्पल है, एट द वेडिंग देयर वॉज अ लैविश बुफे विद डिशेस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। शादी में दुनिया भर के व्यंजनों के साथ एक भव्य बुफे था। लैविश मीन्स भव्य, शानदार बुफे था। सो बुफे मीन्स स्वसेवा, अ मील इन विच फूड इज प्लेस्ड ऑन अ लॉन्ग टेबल and people serve themselves. So next word है banquet. Banquet यहाँ लिख लेते हैं, banquet means भोज या बोल सकते हैं दावत, भोज या दावत। Example, the royal family hosted a grand banquet for their guests. शाही परिवार ने अपने मेहमानों के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, द कंपनी हेल्ड अ बैंक्वेट टू सेलिब्रेट देयर 25th एनिवर्सरी। तो कंपनी ने 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एक भोज का आयोजन किया, पार्टी का या दावत का। सो बैंक्वेट मीन्स भोज या दावत। नेक्स्ट वर्ड है मेन्यू। मेन्यू, मेन्यू, ठीक है, इसको मीनू नहीं बोलते, मेन्यू। रेस्टोरेंट में उपलब्ध पदार्थों की सूची या चुनने के लिए। अ लिस्ट ऑफ फूड दैट यू कैन चूज एट अ रेस्टोरेंट। जैसे कि आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको एक पेपर जैसा कार्ड दे देते हैं, ठीक है, तो वो होता है मेन्यू कार्ड। मेन्यू कार्ड, उसमें लिस्ट लिखी होती है क्या क्या खाने वहां पे उपलब्ध है, प्लस रेट लिस्ट भी लिखी होती है, ठीक है, तो वो हो गया मेन्यू। रेस्टोरेंट में उपलब्ध पदार्थों की सूची जिससे कि आप चुन सकते हैं क्या आपको खाना है। द मेन्यू इंक्लूड्स अ वेराइटी ऑफ डिशेस फ्रॉम स्टार्टर्स टू डिसर्ट्स। तो मेन्यू में बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार की। स्टार्टर्स मतलब जो स्नैक्स होते हैं, और डिसर्ट्स मतलब स्वीट डिश। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बारबेक्यू। बारबेक्यू यहाँ लिखा हुआ है बारबेक्यू, कोयले पर पकाया गया भोजन, उसको बोलते हैं बारबेक्यू। एग्जाम्पल, वी हैड अ फैमिली बारबेक्यू इन द बैकयार्ड विद ग्रिल्ड मीट्स एंड वेजिटेबल्स। हमने घर के पीछे एक पारिवारिक बारबेक्यू आयोजित किया जिसमें कि ग्रिल्ड मांस और सब्जियां थी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, द रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर इट्स डिलीशियस डिलीशियस बारबेक्यू रिब्स। तो इस रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट बारबेक्यू रिब्स मिलती हैं, ठीक है। बारबेक्यू कोयले में पकाया गया भोजन। सो बारबेक्यू में जो भी भोजन पकता है वो कोयलों के ऊपर पकाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के वोकेबलरी वर्ड्स अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं, कुछ सीखा है आपने, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट्स लिख के बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।